इसकी चर्चा जरा सतीश झा साहब एक खास वजह से आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, और उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि आज भगवान का नाम, भाई आज सारे हिंदुओं को बहुत अच्छा लग रहा है। जो जो बीजेपी अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो बीजेपी आपसे कह रही है कि आप कहिए कि आपको अच्छा लग रहा है। आपके घर पे ले जाके झंडा लगा दिया जा रहा है, आप इसको मानते हो या ना मानते हो, वो सब तरह से हो रहा है। लेकिन एक एक और याद कर लेनी चाहिए। आज से ठीक 25 वर्ष पहले 22 जनवरी 1999 को ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 अबोध बालकों की हत्या आज ही के दिन जला के कर दी गई थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, और पहले अगर आपको याद हो तो पहले हम लोग इस तरह का कुछ हो तो उसका प्रायश्चित कर लेते हैं और उसकी तरफ से एक उसको क्षमा मांग लेते हैं। तो मैं उस रेफरेंस को भी सतीश झा साहब, क्योंकि ये 22 जनवरी जैसे हरदम याद रहेगा हिंदू धर्म वालों को, जो हिंदुत्व वाले हैं, जो बीजेपी वाले हैं, कि आज उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। उसी तरह से 22 जनवरी उन सारे लोगों को जो इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होते हैं, उनको ग्राहम स्टेन्स की आज से 25 साल पहले जो उसके बच्चों के साथ जला के हत्या की गई थी, वो भी याद आएगा। मैं एक आपका पहला वक्तव्य सतीश झा साहब, आज के राम मंदिर का जो हुआ, वो हमारे शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि धर्मानुसार नहीं हुआ है, लेकिन मोदी जी तो उसको मान ही लिए कि वो धर्मानुसार हुआ है। आपका पहला वक्तव्य इस पे। आपने बहुत अच्छा कहा कि 22 जनवरी को 1999 में क्या हुआ था। वो अपने आप में उनकी इतिहास का एक अच्छा दिन है। आप या भूलिएगा मत, जिनका इन्वॉल्वमेंट उसके साथ था वो आज भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो आप मत भूलिएगा साथ में। तो ये चीज जो थी वो कोई आकस्मिक नहीं थी। अपने आप में 22 जनवरी शंकराचार्य जी कहने बाद सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों है। ये एक राजनीतिक दिवस है, इसको जो लोग जानते हैं वो जानते हैं इसका क्या बैकग्राउंड है। वो 22 जनवरी 1999 उस पर काफी महत्वपूर्ण उस यात्रा में रहा है। आपने देखा होगा कि के नायर का जो एक ICS हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका नाम हर जगह जा रहा है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। 1949 की बात हो रही है, 4749 की बात का जिक्र कई बार आता है के नायर का, जो ICS थे, जिन्होंने यहाँ तक कि सरकार से कहा कि मुझे निकाल दीजिए, उसके पहले उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके आधार पर मुकदमा चलता रहा। यानी उसके बाद ये भी कहूंगा, मैं बचपन 7-8 साल से बड़ा हुआ, हमें सरकारी बहुत तमाम तरह के लोग मिले जो सरकारी अफसर थे। वो कहते थे कि उनका जो एक बड़ा यज्ञ है ज्ञानवापी में कुछ करने का, अयोध्या में करने का। यानी कि ये हमारे जो अफसरों के बीच में एक भावना थी, वो भावना ये थी कि कुछ गलत हुआ है इतिहास में, उस समय ठीक करना है। तो हम एक लोकतंत्र है। मेरा मानना है कि हाँ, संवैधानिक लोकतंत्र आज थोड़ा दब गया है, और एक राजनीतिक लोकतंत्र जिसमें कि धार्मिक जो लोकतंत्र है वो थोड़ा आगे बढ़ गया है। तो ये जो हमारी यात्रा है, इसमें एक लोकतंत्र में अगर हमारे 50% लोग तय करते हैं कि सही है, तो उसके बारे में हमें उनके आदर के साथ, हम उससे अलग हैं, खड़े हैं, आदर के साथ उनके विपक्ष में खड़े होंगे। लेकिन ये जो एक सिलसिला 75 साल का चला है, ये काफी सोच समझ के, बहुत लंबी दृष्टि के साथ, और ये मैं देखता रहा उन लोगों के साथ, वो हमेशा उनका जो एक विजन था वो यही करने का था। मोदी जी को श्रेय देना पड़ेगा इस बात का कि उन्होंने जो 3 वादे किए थे, जो संघ से संघ ने उनसे कहे थे, या उनके जो प्रभावी लोग जिनको बनाया उन्होंने कहे थे, उन्हें पूरे कर दिया। आज 10 साल उन्होंने कहा था करेंगे, उन्होंने वो बात कर दी। तो मोदी जी को उसका श्रेय देना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी देश का जो है, जो संवैधानिक भारत है, उसके लिए जो एक मुश्किल खड़ी हो गई है, उसको हम क्या करेंगे, ये हमारा सवाल खड़ा होता है आज की तारीख में, कि एक संवैधानिक भारत है और एक धार्मिक राजनीतिक भारत है। अब इन INDIA और बीजेपी जो है, 2 बड़े बड़े खेमे हैं। विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया है। मैं अगर 50% लोग कहते हैं कोई बात सही है, तो मैं उससे असहमत हो सकता हूं, लेकिन उनको मैं इसके लिए अपशब्द नहीं कहूंगा। उनसे मैं असहमत हो सकता हूं। उन्होंने जो किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। जो भी आज हुआ है, आज से नहीं, बचपन से नहीं हूं। मेरा मानना है कि इतिहास को इतिहास की तरह ले लीजिए, इतिहास को राजनीतिक मत बनाइए, और उसको उसकी अपनी जगह है, वही रहने दीजिए। तो मुझे, जब मैं देखता हूं कि दुनिया भर में क्या हुआ है, ऐसा लगता है हम करीब 300 साल पीछे हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी की लड़ाइयां देखें तो ये चीजें उस समय हुआ करती थी। जब 200 साल पहले से लड़ाई जो हुई, राजपाट की लड़ाई हुई। धार्मिक लड़ाइयां करीब 500 साल पहले खत्म हुई क्रिश्चियनिटी को लेकर के। तो हम लोग कहीं एक अपने आप को पाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि हम नहीं पा सके थे।
अब हमने राम का सहारा लिया है। तो एक जैसे देखिए, राम को संस्कृति के रूप में वो हमारे बहुत करीब हैं, उसके हिस्सा हम भी हैं। राम को धर्म के रूप में उसको हिस्सा देने वाले आधे भारतीय उसमें भी है। हम संस्कृति वाले खेमे में आ जाते हैं, हम संविधान वाले खेमे में आते हैं, हम भविष्य की बात करते हैं, हम इतिहास जोड़ना नहीं चाहते। तो मैं वहां खड़ा हूं जहां हम इतिहास को इतिहास की तरह देखते हैं और आज की तारीख में जो हम कर रहे हैं उसको भविष्य की तरह देखते हैं। लेकिन भाजपा ने यह तय किया कि हम अपने आप को इतिहास के संदर्भ में ही नापेंगे, जांचेंगे। वो हम वो हैं जिन्होंने जिनके भगवान राम थे। मेरा मानना यह है, मैं हिंदू हूं और मैं तय कर सकता हूं कि मैं कैसा हिंदू हूं। मैं हिंदू हूं, हर हिंदू अपने आप में एक भगवान है। 333 करोड़ देवता जब थे, जब 33 करोड़ हिंदू हुआ करते थे। आज 100 करोड़ देवता है, 100 करोड़ हिंदू है। हर हिंदू अपने आप में एक देवता है, भगवान की प्रतिमूर्ति एक तरह से है। वो तय कर सकता है अपने धर्म को किस तरह से देखे, क्या करे। मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मंदिर को दूर से ही अच्छा लगता है, इसलिए भावनाएं अच्छी हैं। हम दूर से हम रहते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। चाहे जूते निकालने की बात है, नहीं निकालते, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वो ये कि राजनीति कैसे धर्म की व्याख्या करेगी। पहले धर्म राजनीति की व्याख्या करता था, अब राजनीति धर्म की व्याख्या कर रही है। ये जो एक मोड़ दिया है नरेंद्र भाई ने, उनकी कुशलता में तो कोई शक नहीं है। उनकी जो काबिलियत है लोगों से बात करने की, और उन्होंने जो भी वादे किए उन्हें पूरा करने की, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार पूरा देश है, विपक्ष है, हम सभी हैं। हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन हम लोग वर्तमान में रह गए। हम लोगों ने लंबा देखा नहीं, ये क्या हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग लंबा देख के एक रास्ता तय करते हैं, किसी ने कहा था हमारी मैनेजमेंट की भाषा में, एन एवरेज पर्सन, ए फूल विद ए प्लान बीट्स ए टैलेंटेड मैन विद नो प्लान। कुछ ऐसा ही हुआ है आज की तारीख में। तो जो लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, उन लोगों ने हमारी जो संवैधानिक भारत है, जो एक भारत जो प्रबुद्ध भारत था, जो वैचारिक भारत है, उसको आज उन्होंने कहीं पीछे धकेल दिया है। और एक जो भूत में रहने वाला, सिर्फ पीछे देखने वाला भारत है, वो आगे आ गया है। ये मेरा आज आज जो है ऐतिहासिक दिन है, इस हिसाब से ज्यादा ऐतिहासिक है। जी, मैं सतीश भाई तो आपसे जरा एक चीज समझ लूं। एक हमारे दर्शक है, वो कह रहे हैं ये तो आपका डबल स्टैंडर्ड हुआ। राहुल जी जाएं तो ठीक, मोदी जी अयोध्या जाएं तो गलत है। अरे भाई, मोदी जी जाएं बिल्कुल सही, लेकिन प्रधानमंत्री ना जाए। मैं बेसिक बात आपसे ये समझ लूं, केवल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के सीताराम येचुरी ने एक लिखित पत्र लिख के इस इन्विटेशन के उसमें कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि मतलब राज्य को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में नहीं में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग नहीं आ रहे हैं। ये उनके हिसाब से गैर संवैधानिक है, उनका स्टैंड ये है। हम लोग भी बार बार इसीलिए मोदी जी के जाने पे प्रश्न लगा रहे हैं कि मोदी जी एज एन इंडिविजुअल जाए, क्या दिक्कत है। राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठे हैं, वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जहां जाए, अपने से क्या मतलब है। मैं एक तो इस पे आपसे स्पष्ट कर लूं कि ये संविधान की जो बात। दूसरा, सतीश जी, आपको नहीं लग रहा है कि राम के बारे में या हिंदुत्व को अब राजधर्म के रूप में स्थापित करने का ये बिल्कुल पूरा प्रयास हो रहा है, जिसमें शायद पहला मील उन्होंने क्रॉस कर लिया, द फर्स्ट स्टेप दे हैव टेकन, कि अब इस देश का राज्य धर्म, मतलब जो राष्ट्र धर्म होगा, या ये जो हिंदुत्व वाली बात है, उसके तरफ ये बढ़ चले हैं। सतीश जी। जी, मेरा मानना है कि ये गैर संवैधानिक है नहीं, असंवैधानिक जरूर है। भारत के देखिए, भारत पहले देश नहीं था। 1947 से पहले कोई देश नहीं था। ये हमारे जो अंग्रेजों ने जगह पकड़ ली, उसको जो भी नाम दे दें, उससे पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, और देश बन गए। भारत देश नहीं था जिसको हम भारत देश कहें। एक मराठा देश था, एक कलिंग था, तमाम तरह के राज्य वगैरह थे। लेकिन भारत देश की जो कल्पना है, ये औपनिवेशिक एक समझिए कॉन्स्ट्रक्ट है अपने आप में। उसको डिमांड लिया अपना महान देश है, लेकिन उसको जोड़ने की जो बात है वो शुरू में की संविधान के तहत नेहरू जी ने की, गांधी जी की जो कल्पना थी, जिसके आज जो देश बना। आज जो हो रहा है उसके ठीक विपरीत है। ये असंवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ये अलग बात है, लेकिन संवैधानिक नहीं है, ये बिल्कुल तय है। राज्य और धर्म को अलग अलग देखना, उनको एक दूसरे से अलग करना, ये जो है, जो मानव की जो प्रगति हुई है, उस रास्ते पे ये एक ऊंची मान लीजिए पहाड़ी बन गई थी। उस पहाड़ी से नीचे आ गए हैं। ये आसान नहीं था।
पहले धर्म और राज्य की लड़ाई होती थी, कभी राज्य जीता था, कभी धर्म, राज्य ज्यादा जीता था। इसलिए इंग्लैंड के राजा ने धर्म को नीचे किया, फ्रांस के राजा ने कुछ ऐसा किया, पोप को अलग बैठकर बनाना पड़ा, यानी कि उनको संरक्षण दिया। राज्य धर्म को संरक्षण देता है, ये तो ठीक है, लेकिन राज्य धर्म को जोड़ ले अपने आप से, ये सुविधा की बात होती है। यहाँ आते हैं हमारे चाणक्य नीति आती है, सामदान दंडभेद की बात आती है। जो कई लोगों ने कहा जो हो रहा है वो धार्मिक नहीं है, वो धर्म का आडंबर है। उस आडंबर से जिससे कि लोग प्रभावित हो सकते हैं, वो मानेंगे कि इन्होंने धर्म का काम किया, हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। तो मेरा मानना तो यही है, और जो लोग सोचते हैं इसके बारे में सब जानते हैं कि संविधान परख नहीं है किसी भी तरह से, और जो हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत पुरानी जो एक खास तरह के जो हिंदुत्व की एक समझ है, उस समझ को रखने वालों ने अपना एक जो योजना बनाई थी बहुत लंबी, उसमें वो सफल हो गई आज की तारीख में, वो ये करने में कि देश को बांटने में और हिंदू राष्ट्र की बात करने में। तो जो हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। तो आपके दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो जो भी नरेंद्र भाई ने शुरू किया था उसमें तीन चीजें बहुत साफ थी। अपीजमेंट खत्म करना है, कश्मीर को ठीक करना है, 370 हटाना है, और मंदिर बनाना है, तीन चीजें थी। तो उन्होंने अपीजमेंट को लेकर कुछ काम किया, आपने देखा। दूसरा 370 उन्होंने खत्म किया, तो ये तीसरा, तीन के काम थे। अब उन्होंने तीनों काम पूरे कर लिए हैं। इसमें जो है धर्म की कोई बात नहीं है, इसमें हिंदुत्व के एक खास तरह से देखने की बात हो रही है। उस तरह के लोगों की जीत है आज की, वो एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन देखिए, जब कोई कहता है राम आएंगे, उसका गीत बनाता है, आपको गीत अच्छा लगता है, क्या उससे मैं इसलिए ऐसा काम करूंगा? कभी नहीं करूंगा। तो राम की जो सांस्कृतिक जो मूल्य उसका है, जो वैल्यू है, वो कहीं बहुत ज्यादा बहुतों के लिए है। राम का धार्मिक मूल्य जो है वो अपने आप में, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने में नरेंद्र भाई बहुत सफल रहे हैं। इससे जो नुकसान होने वाला है वो बहुत उसको उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। नुकसान ये हुआ कि अब हम भविष्य की देखने की जगह ये मानना शुरू कर देंगे कि हम अपनी स्मृता इतिहास से ढूंढ रहे हैं, इतिहास में ढूंढ रहे हैं, वहां से पा रहे हैं, धर्म पा रहे हैं, अंधभक्ति पा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा, जो बहुत अच्छा उन्होंने कहा, कि भाजपा ने राज्य हथियाने के लिए जो भी तरीके हो सकते थे सोचने के, वो उन्होंने देखे। उनको लगा कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग जुड़ जाएंगे। वो बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। 95 करोड़ लोग जिनको कि आज हमें खाना खिलाना पड़ रहा है। आज की खबर है, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज डेट है, वो करीब 624 करोड़ दोनों बराबर हो गए हैं। यानी कि अगर डेट रिकॉल हो जाता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जीरो हो सकता है। वहां तक वल्नरेबल हो गए हैं। उसकी वजह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जो दिखाने के लिए बहुत अच्छी है, डेटा बहुत अच्छा कहता होगा, लेकिन वाकई कमजोर है कहीं सही मायने में देखिए तो। क्योंकि सब कुछ जोड़ा जा रहा है धर्म के नाम पे, और धर्म ऐसी चीज है जहां लोगों को विरोध करना मुश्किल हो जाता है। विरोध करने वाले बहुत मजबूत लोग होते हैं जो उसके लिए खड़े होना, उसके खिलाफ खड़े होंगे। उसके साथ चलना ज्यादा आसान रहता है। और जो आपने देखा 10 साल में हुआ है, उसको देखते हुए कौन ऐसा होगा जो कोशिश करे खड़ा होने की। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बात से सहमत है। अपने आप में ये जब सोचता हूँ इस बारे में, तो कुछ अजीब सा लगता है कि मैं अपनी बात अपने परिवार में नहीं कर सकता। मैं आपसे कई बार ये बात कह चुका हूँ। तो देश उस हद तक पीछे जा चुका है, विचारों से अलग हो चुका है, और हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो उसके आधार पर चल रहे हैं हमारे भाजपा के लोग। तो ये भाजपा की जीत है, ये राजनीतिक जीत है धर्म के ऊपर। और धर्म को जो है एक तरह से देखिए, उन्होंने अपना एक हथियार बना दिया है। तो इससे हम धार्मिक नहीं हो गए हैं। इससे जैसे वो जो अफीम, कार्ल मार्क्स कहते थे जब हम कॉलेज पढ़ने गए, कि ये तो धर्म क्या है, जनता की अफीम है। तो वो अफीम का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, और ये ऐसी अफीम है तो कोई विरोध कर नहीं पाता ठीक से। राहुल गांधी, कांग्रेस का भी देखा आपने, कहीं के सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती रहती है। उनको दिखाना पड़ा कि हम हिंदू हैं, ये कहना पड़ता है उनको। वो कितने हिंदू हैं सवाल उसका नहीं है। और चौथी बात मैं आपसे कहूंगा कि जी मेरा मानना है कि हिंदुत्व में, या हिंदू जो धर्म है उसमें, हर आदमी हिंदू धर्म की व्याख्या अपनी तरह से कर सकता है, वो हिंदू हो सकता है। हम चाहे मंदिर में जाएं ना जाएं, हम पूजा करें ना करें, हम
धर्म की जो रिचुअल्स उनका पालन करें ना करें, उससे हमारे हिंदुओं में फर्क नहीं पड़ता। हम पैदा होते हैं हिंदू, तो हिंदू जन्मजात होते हैं, और हिंदू जो इसको कन्वर्जन की बात नहीं हो सकती, वो हम मानते ही नहीं थे। कन्वर्जन हिंदू में ये बहुत नई बात होगी। यानी कि जो हो रहा है वो सब राजनीति के लिए हो रहा है, उसके लिए जो भी चीज संभव है वो कर रहे हैं। और नरेंद्र भाई के साथ ये है, बहुत साफ साफ बात है, जो भी सत्ता के लिए आवश्यक है वो सब करो, चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे आडंबर हो, चाहे कपड़े। आपने देखा होगा कि अभी योगी जी ने एक अच्छा वक्तव्य दिया था, उसने कहा मैं तो यही कपड़े पहनता हूँ, सुबह से शाम तक पहनता हूँ, मुझे आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वो उन्होंने बहुत एक तीखा कमेंट किया था। तो यानी कि योगी जी और नरेंद्र भाई में भी थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो गया है, क्योंकि योगी जी तो और बड़े हिंदू राष्ट्रवादी हो जाएंगे, तो नरेंद्र भाई थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। अगर यहाँ से जनता पहुंची योगी जी तक, तो हम तो और बड़े हिंदू राष्ट्रवादी हो जाएंगे, ये डर मुझे लग रहा है। अब यहाँ से हमारा रास्ता है वो खुलेगा या बंद होगा, ये रास्ता हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ जाएगा या ये रास्ता फिर वापस आ सकता है, क्या विपक्ष ला सकेगा? जो हो गया वो तो हो गया, इसकी अपनी एक ऐतिहासिक भूमिका होगी जो कि नकारात्मक तय होगी जब इतिहास आगे बढ़ेगा तो। क्योंकि अगर इस रास्ते पर चलेंगे हम, तो देश आगे बढ़ नहीं सकता, हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे। अगर सब कुछ राम ने किया तो हम तो हमेशा खुश रहेंगे। और वो जो आप देखा हमने, मैं गांव जाता हूँ, लोग गरीब हैं लेकिन नाखुश नहीं है। कितने खुश है पता नहीं, लेकिन नाखुश नहीं है। क्यों नाखुश नहीं है? कि हमारा कर्म है, पिछले जन्म का है, जो भी है। तो अगर वो मान के लोग चल रहे हैं, उसका इन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है। तो मैं समरी में ये कहूंगा कि ये संवैधानिक नहीं है। नंबर 2, नरेंद्र भाई काफी अच्छे वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने काफी सोच समझ के सारे काम किए हैं, उन्होंने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर दिया है। और अब उनकी जगह भाजपा में और संघ के बीच में काफी ऊंची हो गई है। वो अक्षुण्ण नेता हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनका कोई नंबर 2 नहीं है। लोग कहते हैं उनका 2 है, 2 नहीं है, कोई सिर्फ एक ही है, वो जो कहते हैं वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जब बात आती है आगे की, जब तक भाजपा के अंदर अंतर्विरोध न सामने आएंगे, तब तक इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं होगी। ये रास्ता जो है और भूत की तरफ जाता है, ये भविष्य नहीं जाता। उसका भविष्य लाने के लिए देश में क्या करते हैं, इस तरह जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या INDI वाले या इंडिया की जो बात कर रहे हैं वो अपनी बात रख पाएंगे? क्या उनके पास ऐसा कोई नेता होगा? क्या उनके पास ऐसी कोई समर नीति होगी कि इसका कोई मुकाबला कर सके? ये सब जो है, मुझे आज भी लगता है कि कांग्रेस दूर तक नहीं देख रही है। कांग्रेस सिर्फ बेसिकली रिएक्टिव मोड में कहीं लगती है। वो सब जो है उससे देश का काफी नुकसान हो रहा है। और जो भी क्लेम किया जा रहा है आज की सरकार में पिछले 10 साल से, वो सब एक दावा है जिसकी शुरुआत कभी देश भर में शुरू से चलती चली आ रही 75 साल में। अब जहां पहुंचे हैं उससे पिछले 10 साल का कोई ऐसा नहीं, पैकेजिंग 10 साल में की गई है। उसकी जो जड़ थी, जो शुरुआत थी, वो पहले हुई थी, पैकेजिंग उन्होंने सिखाई है। तो जो आप देख रहे हैं अयोध्या एक पैकेजिंग है, और वो पैकेजिंग सत्ता में रहने का एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सिंबल बन गया है।